हेलो दोस्तों, आज कैसे हैं आप लोग। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बीएचयू के बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 2020 में आया था, उसको हम आज सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास आज क्वेश्चन पेपर है। ये खंड एक और खंड दो है। तो हम पहले पार्ट में खंड एक सॉल्व करेंगे, फिर अगले वीडियो में हम खंड दो को सॉल्व करेंगे। पहला जो रहता है कि उसमें हम सब जानते हैं, जैसे कि पहले रीजनिंग, मैथ्स और जनरल क्वेश्चन रहते हैं। दूसरे पार्ट में लैंग्वेज का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो आज हम जीएस का क्वेश्चन, ये जो होते हैं सब जीएस का क्वेश्चन और मैथ वाले क्वेश्चन, थोड़ा बहुत जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। और आने वाले अगले वीडियो में हम लैंग्वेज वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, और अपने दोस्तों को जो बीएचयू के लिए तैयारी कर रहे हैं, बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, उनको पेपर भेज दो, क्योंकि ये पेपर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो चलो, हम समय को नष्ट नहीं करते हुए हम अपना काम शुरू करते हैं, पेपर को सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन है, क्लोरीन किसके उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन है इसमें मलेरिया के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है। मलेरिया के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है, को चलाने में ईंधन का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा करता है। इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट। एक काम करिएगा, आप लोग जो क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन देखने के बाद आप उसको अपने वीडियो को पॉज करके उसको आंसर को आंसर करने की कोशिश करिए, क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। देवबंद स्कूल के किस पारंपरिक मुस्लिम विद्वान ने यह विचार रखा कि मुसलमानों और राष्ट्रवादियों के बीच कोई संघर्ष नहीं है। इसका आंसर है सी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पद्धति के सिद्धांत पर आधारित है। इसका आंसर है सी, न्याय। यहाँ पर न्यास नहीं होगा, न्यास पर नहीं, न्याय पर होगा। ये मिसप्रिंट है यहाँ पर। और पांचवा क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का योग 68 है, यदि प्रथम और द्वितीय संख्या का अनुपात 2:3 है, तथा दूसरी और तृतीय संख्या का अनुपात 5:3 है, तो द्वितीय संख्या होगी। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर है 30। आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर 30 है। अगर कोई प्रॉब्लम है मैथ वाले क्वेश्चन में, इस बार तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे मैथ वाले। अगर आप कहें आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए किस किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो हम आपके लिए वीडियो इसके लिए बना देंगे। कि या तो हम उस पर आपके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो हमारा छठवां क्वेश्चन है, वर्ष 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। इसका आंसर है डी, पनवर, महाराष्ट्र में। पनवर से शुरू किए थे वो। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में प्रश्न सूचक क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कौन से स्थान होगी। इसका आंसर है 10। और पहली बार चुनाव की पद्धति किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका आंसर है बी। इसका आंसर है बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। ठीक है। और नवा क्वेश्चन है,
निम्न में प्रश्न सूचक के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? इसका आंसर है डी। इसका आंसर होगा डी। इसका ऑप्शन नंबर बी है। और इसमें इसका है, एक सेकेंड, यहाँ पर यदि 3 की पावर x माइनस यहाँ पर 1 होगा, तो वहाँ पर छिप गया, टिक कर दिए। तो 1 इक्वल टू 18, तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर 37 है। इसको हम और छोटा कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, अब ठीक रहेगा। अरे यार, इधर है। तो हमारे पास 11वां क्वेश्चन है। प्रारूप संविधान में प्रस्तावना के लिए किसने प्रस्ताव दिया था? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए प्रस्तावना दिया था, ठीक। और अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा? इसका आंसर जो है ए वाला है, 75%। यहाँ पर त्रिज्या जो है रेडियस को कहते हैं, जिसे नहीं आ रहा है, वृत्त को हम सर्कल कहते हैं, तो त्रिज्या को रेडियस कहते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, यदि x इक्वल टू वाई की पावर a, y इक्वल टू z की पावर b तथा z इक्वल टू x पावर c, तो a b c क्या है? इसको हम जो सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है a, मतलब 1 आता है, और ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। तो 14 है, किस सूचकांक के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को मापने की मांग की गई थी? इसका मिस्री सूचकांक के आधार पर मापने की गई थी। और इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में लगाइए: आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इसका सही क्रम है सी। और वैदिक साहित्य में किस पुरंदर के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है इंद्र। निम्न किसने कांग्रेस छोड़ी और गांधी से संबंध विच्छेद कर लिया और आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया? इसका आंसर है ईवी रामास्वामी पेरियर, इसका आंसर है। और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न चिन्ह में क्वेश्चन मार्क जो लगा यहाँ पर, इसमें कौन सा चित्र फिट होगा? तो इसका आंसर जो है ये है डी, ए वाला जो है वो सही है, और ये वाला जो चित्र है ये वाला इसमें फिट होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। किंग जॉर्ज पंचम के किस वायसराय के कार्यालय के दौरान भारत का दौरा किया? इसका आंसर है लॉर्ड हार्डिंग, ये वाला सही आंसर डी वाला। और पहली अंडर वाटर मेट्रो निम्नलिखित में से किस नदी से होकर निकली थी? इसका आंसर है हुगली। और कौन सा देश दक्षिण एशिया से नहीं आता है? इसका आंसर है म्यांमार। और इस पासे में तीन डॉट है, इसके अपोजिट में कौन सा होगा? इसका आंसर है 5। वर्ष 2020-2021 के संघीय बजट में आयकर
की, की निजी दर के संदर्भ में किस स्लैब पर आयकर दर को कम किया गया था? इसका आंसर है ABC, सभी दरों पे कम किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। बच्चे की जन्म की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर है पार्टूजिशन। और 25 पे चलते हैं। इस क्वेश्चन है √2n = 64। तो n क्या है? n हमारा है 12 है। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा n जो है 12 आता है। और बीजक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक में किसकी शिक्षाएं निहित हैं? इसका आंसर है कबीर। तो करो या मरो का नारा किसने दिया है? महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने CFL और फिलामेंट बल्बों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था? इसका आंसर है ए, केरल ने प्रतिबंध लगाया था। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राइम मेरिडियन किससे होकर गुजरता है? तो इसका आंसर है ग्रीनविच। किसे लोकहितवादी कहा गया है? तो किसे लोकहितवादी कहा गया है? इसका आंसर है गोपाल हरि देशमुख को। डी आंसर इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल नहीं है? तो इसका आंसर है गेहूँ नगदी फसल नहीं है। किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं? तो इसका आंसर है टाइप O। डी ऑप्शन सही है। टाइगर रिजर्व कहाँ है? इसका आंसर है पक्के रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में हमारा है। और 34 क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें है दिए गए श्रृंखला में एक पद नहीं है, दिए गए विकल्पों में से सही चुनकर पूर्ण करें। तो इसका जो आंसर होगा 34 का ये होगा, इसका आंसर Y होगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी FIH श्रृंखला को जीता था? इसका उत्तर है जापान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमा किसका उदाहरण है? ईमा जो है एक एक्टिव ज्वालामुखी का उदाहरण है। और निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? इसका आंसर है C। विटामिन C जो है घुलनशील है। अगर एक वर्ग की सभी भुजाओं को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? इसका उत्तर है D, 56.25% चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 वर्ष पूर्व सुनील स्नेहल से 3 गुना बड़ा था। 6 वर्ष बाद सुनील स्नेहल से 5/3 गुना हो जाएगा। आज स्नेहल की उम्र क्या है? तो 13 इसका है सही आंसर 12 ईयर। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 40। क्यूब है 2,50,047 का क्यूब रूट प्लस 56 का स्क्वायर का होल डिवाइड बाई का होल भागे 7 है। तो इसका जो उत्तर है, इसका उत्तर है डी वाला है। 457 इसका उत्तर है। ठीक है। आप लोग कहेंगे तो आप कमेंट में करिएगा जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, मैथ वाले स्पेशली और रीजनिंग वाले में, तो हम उसको अलग से सॉल्व करके भेज देंगे। उसका हम खुद सॉल्व करके टेलीग्राम चैनल पे
हम फ़ोटो भेज देंगे आपको, वहाँ से देख लीजिएगा, या तो हम वीडियो बना पूरा आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपको प्रॉब्लम हो आप बताइएगा फिर, ठीक है। कमेंट करिएगा प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया है? तो इसका है ये वाला मालदीव जो है अभी हाल ही में किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में प्रश्न सूचक के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? इसका आंसर है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कुल संख्याओं का योग 450 है और उसका औसत 50 है, और यदि अन्य संख्या 100 को उसमें मिला दिया जाए तो इसका औसत हो जाएगा। इसका आंसर है 55, ठीक है। और 44 चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 3 स्थानों पर अपनी राजधानी तय की है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। 3 जगहों पर अपनी राजधानी तय कर चुका है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की उम्र 45 है। एक व्यक्ति की उम्र का अनुपात उसके पुत्र से 4:1 है, और दोनों की उम्र का गुणनफल 196 है। 5 वर्ष बाद उसकी उम्र में अनुपात क्या होगा? इन दोनों की उम्र में क्या अनुपात होगा? इसका आंसर जो है, इसका आंसर है सी, 11:4 इसका है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? इसका आंसर है महात्मा गांधी ने दी थी। इसका गुणनखंड करने पर कितना आंसर आएगा? इसका गुणनखंड करने पर बी वाला ऑप्शन आएगा, 0.0189, ठीक। और 48 वाला क्वेश्चन है, वर्षा में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला का क्या नाम है? तो इसका आंसर है विनेश फोगाट। और नासा ने किसके अध्ययन के लिए मिशन पंच की घोषणा की है? तो आंसर इसका है सूर्य। यह शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी, वे कहाँ हैं? तो इसका आंसर है बी वाला आंसर है, बद्रीनाथ, द्वारिकापुरी एंड श्रृंगेरी, ठीक है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 51, जनगणना 2011 में के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी? तो उसका आंसर है सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम थी। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर जो है 24 जनवरी है। तो हम टिक करते हैं 24 जनवरी, डी वाला ऑप्शन सही है। और 53 वाला जो है 53 वाला, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस संघ शासित राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो इसका आंसर है लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा है। गणतंत्र दिवस 2020 परेड में मुख्य अतिथि कौन था? तो मुख्य अतिथि थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे जेयर बोल्सोनारो, ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। यहाँ पर एड्स कैसे संचारित होता है? तो इसका उत्तर है ब्लड आधान से। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर है
पाटलिपुत्री में, ठीक। यदि 2x गुणे 8/1/5 इक्वल टू 2/1/5, तो x क्या है यहाँ पर? x जो है माइनस में 2/5 होगा। ये ए वाला ऑप्शन जो है इसका, ये वाला ऑप्शन, ये वाला, ये सही होगा, ठीक है। और 58 है, चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस के नोवल के कारण ग्लोबल हेल्थ एजेंसी ने इमरजेंसी किसने घोषित की? इसका आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसका घोषणा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सबसे अच्छी गैर अंग्रेजी फिल्म को फरवरी 2020 में ऑस्कर मिला था, किस देश की थी? तो उत्तर है दक्षिण कोरिया को मिला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किसके शासनकाल में भारत में रोलिंग प्लान प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर जो है, रोलिंग प्लान जो आरंभ किया था, ये जनता पार्टी के शासन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जोड़ जो है कितना होगा? इसका जोड़ जो है ये होगा 500, सी वाला 500.88 होगा इसका जोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, लीलावती के लेखक कौन हैं? लीलावती के लेखक जो हैं भास्कराचार्य हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में अपनी विधानसभा को समाप्ति करने का प्रस्ताव रखा? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने भी हाल ही में इसको ख़त्म करने के लिए प्रस्ताव रखा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने किस विफलता के बाद शुरू किया था? तो इसका आंसर है क्रिप्स मिशन के फ्लॉप होने के बाद शुरू किए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस ब्लॉक में दिए गए एक ब्लॉक में 2 दिशाएं नीचे दर्शाई गई हैं, जबकि सतह पर 6 हो तो उसके उस ऊपर की सतह पर कौन सा नंबर होगा? तो 6 के अपोजिट साइड में कौन सा होगा? तो यहाँ पर जितना भी देखेंगे अंक जो है सब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है, केवल 5 नहीं है। तो इसके अपोजिट में क्या हो सकता है? केवल 5 होगा। तो आंसर क्या है? सी 5। और इसमें कितने वर्ग बने हैं? तो इसका आंसर जो है, इसमें 30 वर्ग बने हैं। आप गिनिएगा, अगर नहीं गिन पाएंगे तो हम बताएंगे कि इसको कैसे गिना जाता है, ठीक है। सूर्य को ऊर्जा कैसे मिलती है? नाभिकीय संघनन से। कर्क तथा मकर रेखा, दोनों रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं? ये गुजरती हैं अफ्रीका से। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय सेना में वर्तमान उपसेना प्रमुख का नाम क्या है, जिन्होंने जनवरी 2020 में कार्यभार ग्रहण किया? तो उनका नाम जो है, उनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल सतिंदर कुमार सैनी है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनात्मक संख्या जब 4 घट जाती है, तो एक पॉजिटिव संख्या में जब 4 घट जाता है तो अपने को उल्टा मतलब कि 1/, में चला जाएगा। तो इस संख्या के 21वें गुना के बराबर होता है, तो संख्या होगी, इसका आंसर होगा 7। इसका आंसर होगा, यहाँ पर टिक नहीं कर पा रहे हैं हम, इसका आंसर डी वाला होगा 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ट्रैफिक इंडेक्सन 2019 के अनुसार निम्न में से किस शहर का सबसे उच्चतम यातायात भीड़ के स्तर की घोषणा की गई थी? तो यहाँ पर आंसर है सी, बेंगलुरु, इंडिया, भारत। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड IIFA के 2019 में कहाँ आयोजित किया गया था? इसका उत्तर है डी, मुंबई में। और किसी संख्या का 4/5 भाग 64 है तो उस संख्या का आधा क्या होगा? तो उस संख्या का आधा जो है 40 होगा। इसका आंसर है 40। ठीक। BCG वैक्सीन प्रतिरोधक है किसके लिए? क्षय के लिए, टीबी के लिए। क्षय जो होता है टीबी कहते हैं इसको। ठीक, ट्यूबरकुलोसिस अंग्रेजी में, सॉरी। निम्नलिखित में से किस शहर को हाल ही में UNESCO द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है जयपुर। जयपुर को भी हाल ही में उसमें मैंने शामिल किए हैं। पृथ्वी की पपड़ी में दूसरी सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सी है धातु, कौन सी है? तो इसका आंसर है एल्युमिनियम, डी वाला। ठीक। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने घातक चोट का सामना किया था। यह घटना कहाँ हुई थी? यह घटना जो है लाहौर में हुआ था। यह घटना लाहौर में हुआ था। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो इसमें प्रश्न सूचक के स्थान पर कौन सा होगा? तो आप इसे पॉज कर लीजिए, फिर उसके बाद आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो आंसर हम तो बता ही दे रहे हैं, लेकिन आप पॉज करके फिर आंसर देखिएगा क्या है, सही होता है कि नहीं है आपका। इसका आंसर है डी। ठीक। एक बैट्समैन अपनी 19वीं इनिंग में 98 रन बनाता है, जिसमें उसका औसत 4 बढ़ जाता है, तो उसका 19वीं इनिंग के बाद औसत क्या होगा? तो उसका उत्तर जो है 26 होगा। 26 जो होगा उसका उत्तर है। एक परिवार में ABCDEF 6 सदस्य हैं। ए और बी एक विवाहित जोड़े हैं। ए पुरुष है, डी सी का एकमात्र पुत्र है जो कि ए का भाई है, EF की बहन है। इसको आप लिख लीजिएगा, फिर इसको आप आंसर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। आगे है VF की पुत्र वधू है जिसके पति की मृत्यु हो गई है। EF का E का C से क्या संबंध है? तो इसका आंसर जो है पुत्री है। इसका आंसर जो है पुत्री है। केंद्रीय बजट 2020-21 में ग्रीन एनर्जी इंस्ट्रूमेंट के आयात पर लगाया गया कर कितना था? तो ये है 20%। किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की थी? तो इसका आंसर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तीन संख्याएं जो कि अनुपात में हैं, 4:5:6 के में हैं तथा उनका औसत 25 है। सबसे बड़ी वाली संख्या क्या होगी? इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या जो है 30 होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉड पार्टिकल किसे कहते हैं? तो इसे हेल्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, श्रृंखला में कौन सा अंक नंबर पूर्ण करेगा? तो इसका उत्तर जो है ए वाला है, 343। ठीक है, 343 इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन से राज्य का मानव विकास
सूचकांक सबसे अधिक है, तो इसका उत्तर है केरल। केरल का सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास मैथ का एक प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करेंगे। इसको हम एक बार हिंट दे देते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो आप जो ये लास्ट के दो पार्टीशन देख रहे हैं, वो 1/3 प्लस रूट 3 प्लस 1/√3 माइनस 3, इसको पहले सॉल्व करेंगे तो ये नीचे बन जाएगा क्या, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का क्या होगा, √3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इसका इस तरह बनेगा, फिर बाद में आगे करके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। इसका आंसर जो है 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निकोटिन कहाँ पाया जाता है? निकोटिन जो है तंबाकू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन ही हमारा है। प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर जेड आएगा। तो ये हमारा आज 90 क्वेश्चन था। खंड 1 का क्वेश्चन है, ये 90 क्वेश्चन है 2020 के में जो आए थे क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आया होगा। जो नहीं आए, जो मैथ के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप बताइएगा, हम कमेंट करिएगा, हम उसे पूरा आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे कैसे सॉल्व किया गया है। ठीक है, आप अपनी तैयारी बड़ी अच्छे से कीजिए। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। हमारे आने वाले वीडियो घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि हम आने वाला वीडियो जो रहेगा, अभी जो हमको सबको पता है जैसे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे। एक एक दिन में 2 3 वीडियो आ जाएंगे। तो घंटी वाला बटन ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि मिस कर जाएंगे। अगर कोई वीडियो मिस करते हैं तो आपका हो सकता है कोई बहुत ज़रूरी वीडियो हो, नुकसान हो जाएगा। तो आप घंटी वाला बटन ज़रूर दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एंड लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब। थैंक यू।